अगर आप 100 वर्ष तक निरोगी रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या वाकई 100 वर्षों तक निरोगी रहा जा सकता है। आज हम आपके कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे नियम आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर निरोगी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और ये सिर्फ कही कहाई और सुनी सुनाई बात नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे योग गुरु बाबा के बारे में जिन्होंने बहुत ही आसानी से कुछ नियमों का पालन करते हुए 100+ एज को पार किया है। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य योग गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज जी के बारे में। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपने पिछले कुछ समय में टीवी पर न्यूज में जरूर देखे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आपको बहुत मोटिवेट भी करेगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए वाकई आप अपने शरीर के से या अपने मन से उस तरीके के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप हेल्दी रह सकें? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आज की इस वीडियो को आपको एक मोटिवेशन वीडियो की तरह देखना चाहिए, यानी कि इससे मोटिवेट होना चाहिए जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रह सकें। स्वामी श्री योग गुरु शिवानंद जी महाराज जी के बारे में अगर हम कहें तो वो 128 वर्ष के बहुत ही आसानी से निरोगी जीवन जी रहे हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिससे कि ये साबित होता है कि बिल्कुल एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते हुए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं और हमेशा निरोगी जी सकते हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ में कई सारे बार बता चुके हैं कि उन्होंने कभी किसी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी तरह की और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो क्या किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उनके कई सारे इंटरव्यूज़ को मैंने सुना तो मुझे ये पता चला, जहाँ तक मेरी थ्योरी कहती है, कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नियम हैं जिसका बहुत सख्ती से पालन किया है। देखिए, अगर आप अपने शरीर को थोड़ी सी भी ढील देते हैं या अपनी आदतों में थोड़ी सी भी ढिलाई देते हैं तो इससे आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। पर अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। हम अगर बाबा के अनुशासन के बारे में बात करें तो उनका सबसे पहला कहना है कि वो हमेशा सूर्योदय से पहले उठते हैं और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने सूर्य को उगते हुए ना देखा हो, क्योंकि ब्रह्म काल में मुहूर्त में उठने वाले लोग जो है उनके लिए पूरा दिन बहुत लंबा हो जाता है और वो बहुत आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा सूरज की पहली किरण के सामने जाने से शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है, आपको स्ट्रेस नहीं होता है और हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहती हैं। तो सबसे पहला नियम है कि सूर्य उदय से पहले आपको जरूर जाग जाना है। दूसरा सबसे जरूरी नियम वो बताते हैं, हमेशा उन्होंने घर का बना हुआ ही खाना खाया है, किसी तरह के प्रोसेस फूड का इस्तेमाल आज तक नहीं किया है। जब भी वो बीमार होते हैं वो हमेशा आयुर्वेदिक या जो भी घरेलू औषधियाँ हैं उन पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। यानी कि आपको भी यही करना है। आपको सबसे पहले अपने जितनी भी चीज़ें आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं उनको बंद करते हुए अपने घर के खाने पर आना है। जो भी खाना है वो घर का बना हुआ शुद्ध खाएं। और जब भी आप बीमार होते हैं या फिर किस तरह की कोई छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो उसके लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेने की बजाय अगर आप जो है अपनी घरेलू औषधियाँ या किचन में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, एक इम्यूनिटी अपनी बॉडी की डेवलप कर सकते हैं। तीसरा वो बताते हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी अपने योग को मिस नहीं किया है, यानी कि वो डेली बेसिस मोटिवेट रहने के लिए, अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमेशा योगा करते हैं। और योग या फिर योगा एक्सरसाइज, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं, आपकी मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये आपको स्ट्रेस से बचा करके रखती है। तो चाहे 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी समय आपको दिन भर में निकलता है, आप उसे निकाल कर अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर ऐड करें। उनका कहना है कि वो गर्म पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते हैं। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पीने से दिन भर जो खाया आपने होता है वो बहुत आसानी से पच जाता है और शरीर में कहीं पर भी टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आपको भी अपनी डाइट में, यानी कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर गर्म पानी को इंक्लूड करना चाहिए, ना कि फ्रिज के ठंडे पानी को। उनका कहना है कि वो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तनाव में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस सबके लिए कह सकूं कि वो तनाव ना ले, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी कोई बहुत स्ट्रेस वाली बात होती है, तनाव वाली बात होती है, उस समय गहरी गहरी सांस लें, अपनी माइंड को स्टेबल रखें और उस समय पर जितना हो सकता है उतना शांत रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, ताकि वो
स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट ना करे। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो दिन भर में एक बार ज़रूर 10 से 15 मिनट के लिए नंगे पैर पृथ्वी पर ज़रूर चलते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रकृति से कनेक्ट करते हैं। इससे उनका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है, उनके शरीर में कहीं पर भी जोड़ों में दर्द की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो माँ पृथ्वी के कनेक्ट में आते हैं। इससे आपको इलेक्ट्रोल की कमी नहीं होती है, इससे आपके शरीर में हड्डियों की कमजोरी नहीं होती है, आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज की समस्या भी आपको नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी नियम जो वो बताते हैं वो ये कि हमेशा साधारण रहें। यानी कि कहने वाली बात है ना, आपने पहले भी सुना होगा, सादा जीवन उच्च विचार। जितना सिंपल आप रहेंगे, जितना साधारण आप रहेंगे, उतना ही आपको बनावटी चीज़ों के लिए, मटेरियल वर्ड के लिए उतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा तो आप हमेशा काम रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, तो एक हेल्दी, अच्छी और खुश वाली ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मोटिवेट होकर के अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम हेल्दी रह सकते हैं। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ इनमें से कुछ कुछ चीज़ें आप ज़रूर पालन करेंगे। और किन किन बातों का आप पालन करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।